दिल्ली विधानसभा में राज्य की पिछली सरकार की आबकारी नीति से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। इसे लेकर आज विधानसभा में चर्चा होगी। माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में हंगामा हो सकता है। बता दें कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद ये रिपोर्ट सदन में पेश की गई थी। ये रिपोर्ट दिल्ली की उस आबकारी नीति से जुड़ी हुई है जिसमें कथित घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा था। जहां सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की पूर्व कांग्रेस सरकार की आबकारी नीति को राजस्व में नुकसान के लिए दोषी ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से राज्य की पिछली आप सरकार को घेर रही है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली में कट्टर भ्रष्टाचार किया है। जो शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई थी, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कैसे मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी मिलकर शराब के जरिए दिल्ली के पैसे को लूट रहे थे और पाठशाला की वादा करने वाले लोग दिल्ली में मधुशाला वाला भ्रष्टाचार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी हर क्षेत्र में है और सीएजी रिपोर्ट इन सभी का खुलासा करती है। इन सब से बौखला और घबराकर अरविंद केजरीवाल और आपदा डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी उस विजन को इंप्लीमेंट कर रही है और जिसने दिल्ली के जनता के पैसे को लूटा है उसको पाई पाई चुकानी होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है जो प्रोफेशनल भ्रष्टाचार करना जानती है, उसका नाम आपदा और अरविंद केजरीवाल है। सीएजी के मुताबिक दिल्ली को आबकारी विभाग से मिलने वाले कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा हासिल होता है जो कुल टैक्स रेवेन्यू का करीब 14% है। सीएजी की जिस रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा मचा हुआ है वो साल 2017-18 से साल 2020-21 के बीच का लेखा जोखा है। इस दौरान नवंबर 2021 के बाद दिल्ली में आबकारी नीति में बदलाव किए गए थे जिसे 1 सितंबर 2022 को वापस ले लिया गया था। सीएजी ने अपने ऑडिट में दिल्ली में एक्साइज विभाग के अधीन शराब की सप्लाई में कई अनियमितताओं के बारे में बताया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में एक्साइज विभाग के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए हैं और इससे करीब 2027 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। दिल्ली में आबकारी नीति का मुद्दा लंबे समय से एक राजनीतिक मुद्दा बनकर छाया रहा है और इस पर बीजेपी ने उस वक्त की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई से भी जांच की मांग की गई थी और जांच हुई भी थी। साथ ही आप के कई नेताओं को इसमें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार किसी भी भ्रष्टाचार की बात से इनकार करती रही थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।